ये किया जा रहा है 15 अक्टूबर। आपको मैं दिखाता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में संशोधित विज्ञापन। अब ये संशोधित है। इसमें लिखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रहा है, तो 15 अक्टूबर 2025 से लेके 25 नवंबर 2025 तक, यानी लगभग आपको मिल गया 40 दिन। 40 दिन आप फॉर्म भर सकते हैं। 40 दिन का टाइम मिल गया। 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर तक। तो जितने भी इंटरमीडिएट लेवल के हैं सब लोग भर सकते हैं। और आपको बता दें कि तब तक हो सकता है कि बिहार एसएससी का नया वेबसाइट बन जाए और उसमें आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 है उसमें भी आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मुझे लगता है कि अब तक के इतिहास में ये बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा होने जाएगी। इतनी बड़ी परीक्षा बिहार पुलिस की भी नहीं है जितनी ये होगी। और इसमें प्री के आधार पे लगभग 1.25 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अभी हमारे जैसे ये बिहार पुलिस का रिजल्ट निकला है, कितना था, 99,000। अभी जो बिहार पुलिस का रिजल्ट निकला था प्री, कल ही शायद कल या परसों निकला है, और उसमें उससे भी बड़ी वैकेंसी ये बनने जा रही है। तो इस मौके को छोड़ना नहीं है। सारे लोग जो नौकरी पाना चाहते हैं भर लें भाई। और आप एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं। हाँ, ये एग्जाम कब होगा ये बात अलग है, लेकिन एग्जाम होगा, नौकरी मिलेगी, नौकरी लोग पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग फॉर्म भर देंगे, क्योंकि 100 रुपए ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नए लोग हैं वो भी भर देंगे। तो 15 अक्टूबर से खुलने वाला है। देख लीजिए इसमें जो आपकी योग्यता है वो शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट ही होगी। इंटर यानी 10+2 लोग जो पास कर चुके हैं वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें निकली है मैं सब आपको बता देता हूं। इसमें बहुत सारी ऐसे पद हैं जिसमें योग्यता जो है टाइपिंग है। तो जो लड़के टाइपिंग नहीं जानते वो टाइपिंग सीख भी लें। मुझे विश्वास है जब आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा तो उस समय आप आराम से टाइपिंग करना सीख गए होंगे। तो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करना भी सीख लीजिए, ठीक है। और 440 रुपया लौटाएगा नहीं आपको, जो दे दी वो दे दिए, पैसा नहीं लौटाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये अब जो फॉर्म भरेंगे उनको 100 रुपए का छूट मिलेगा। तो देखिए इतनी सारी वैकेंसी दिख रही है आपको, ठीक है। तो इन सारी वैकेंसियों को देखते हुए इसके बारे में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। और जितने भी नए बच्चे हैं वो सारे के सारे लोग ये फॉर्म भर देंगे भाई। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मैं आपको सब पढ़ के सुना देता हूं, समझा देता हूं, ताकि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। अब यह है कि 15 अक्टूबर से भरा जाएगा, तो आपका सफिशिएंट टाइम है अभी। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मालूम है कि 10+2 पास होना चाहिए, ठीक, 10+2 पास होना चाहिए। और लिखा हुआ है कि तकनीकी और वांछिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के लिए अंतिम तिथि तक भर्ती मान्यता प्राप्त संस्थान से जो भी वर्णित पदों में विभागों में उल्लिखित तकनीकी और वांछनीय योग्यता है वो धारण करना अनिवार्य होना चाहिए। तो ये लिखा है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि यानी 25 नवंबर 2025 तक आपके पास अगर टाइपिंग ओपिंग वाला है तो सब कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देखिए आज ही का ये सूचना है 27/10/2025 का, आज ही की सूचना है, एकदम लेटेस्ट सूचना है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो ये जो भी वांछित योग्यता है टाइपिंग ओपिंग आप लोग बनवा लीजिए सर्टिफिकेट, ठीक है, और सीख भी लीजिए, बिना सीखे काम नहीं चलेगा। तो देखिए और इसमें इंफॉर्मेशन क्या है मैं आपको देता हूं। इसमें एक चीज और लिखा हुआ है क्या कि आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन देना है, जो भी है वो सारा का सारा इसमें डॉक्यूमेंट्स में बता दूंगा कब का बनना है, ये भी आपको जानकारी हो जाएगी। अस्थाई दिव्यांगता, जो इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उसके पति के स्थायी निवास से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति संपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा।
यानी अगर कोई लड़की किसी अन्य राज्य से विवाह करके यहां पे आई है तो उसको यहां पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा जो 35% मिलता है। 35% आरक्षण का लाभ उसी लड़की को मिलेगा जो बिहार की है। बाहर की अगर कोई लड़की फॉर्म भरती है, उसकी शादी यहां पे हो गई है, तो वो जनरल में अनरिजर्व में काउंट की जाएगी। ठीक, इसमें अच्छा ये सारा इंफॉर्मेशन ये पूरा आ चुका है। अगर आपको ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम लोग का जो मोबाइल वो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है रमांशु जीएस क्लासेस ऑफिशियल। रमांशु जीएस क्लासेस ऑफिशियल, ये आप डाउनलोड कर ले, अभी जो है इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, ऑफिशियल। और इस पे आपको इसका सारा ये जो डॉक्यूमेंट्स निकला हुआ है, जो ये फॉर्म निकला हुआ, सारा का सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब उस पे हम लोग ने दे दिया। ठीक, तो चलिए ये चीज हो गई। इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या फॉर्म भरने में बेसिक चीजें हैं, ये मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10+2 वाले हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं होगी। इसमें लिखा है कि संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमान्यता किसी वर्ष के अंश पे ये जो है दिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति वहां पे काम कर रहा है और पिछले 5 सालों से काम कर रहा है तो उसको पर ईयर के हिसाब से 5 नंबर दिया जा सकता है। यानी 5 साल काम किया तो 25 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये भी देख लीजिएगा भाई। ठीक, अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की स्थिति के अंतिम निर्धारित तिथि तक होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो सारे के सारे आप 25 नवंबर 2025 के पहले का बनवा लीजिए। उसके बाद जाके कोई भी प्रमाण पत्र आप बनाएंगे तो वो मान्य बिल्कुल नहीं होगा। सारे के सारे अभी आपका सफिशिएंट टाइम है, आज 27 तारीख है और 25 से 1 महीने का टाइम, सारा डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, और उन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स के इंफॉर्मेशन उसमें दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में इसके बाद का डॉक्यूमेंट्स कोई भी मान्य नहीं होगा, ये जान जाइए। हाँ, इसमें स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट होगा बेटा, देख लेना है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या दे रखी है, उम्र सीमा के बारे में। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सबको जानना है कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। यानी जो आपका मिनिमम एज है, मिनिमम एज वो 1 अगस्त 2025 के हिसाब से। लेकिन लिखा है कि जो अभ्यर्थी 1 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र की सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता भी हो, यानी जो लड़का 1 अगस्त 2025 तक मैट्रिक 10+2 पास कर चुका था, उसको सब में 10 साल का छूट मिलने वाला है। 10 साल का छूट मिलने का मतलब क्या हुआ कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो 37 साल मैक्सिमम है, बढ़ के 47 साल हो जाएगा, जो 40 साल है बढ़ के 50 साल हो जाएगा, जो 40 साल है बढ़ के 50 साल हो जाएगा, और ये जो 42 साल है बढ़ के 52 साल हो जाएगा। यानी इनको काम करने का बस 10 साल ही मौका मिलेगा, क्यों, जब 50 साल में जा रहे हो 60 साल में रिटायर हो जाओगे, यानी फिर ये सारी वैकेंसी खाली हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे नए होंगे, तो मिनिमम क्राइटेरिया यहां पे और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया तौला जाएगा, मापा जाएगा आपका 1 अगस्त 2025 से। और यही लिखा है कि उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जा रही है। तो जान जाइए, दिव्यांगों को इसके अलावा लिखा है कि उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र की सीमा के अतिरिक्त 10 साल की और छूट दी जाएगी। तो भैया इनको कहां लेके जाओगे, 60 साल का लोगे क्या? 50 साल हो ही गया, 10 साल और दे दो, 60 साल, बाप रे बाप। देखिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल, यानी 1 अगस्त 2025 को आप 18 साल के हो चुके हो और आपने 10+2 की परीक्षा पास कर ली है। और अधिकतम आपका देख लीजिए कि 47 साल, 50 साल, 50 साल, 52 साल, और ये भाई साहब लोग 60 साल वाले में है। ठीक है, तो चलिए ये डेट याद रखिए सभी लोग। तो एक तो आपको जो है 10 साल की छूट मिल रही है, जो लोग भी नौकरी नहीं पाए हैं नौकरी पा जाइए ताकि सरकार को वोट दीजिएगा। ये सारा काम सरकार को वोट देने के लिए किया जा रहा है। अब इसमें बता दूं आपको कि इसमें एक इंफॉर्मेशन और है परीक्षा के संदर्भ में, कि जो परीक्षा शुल्क है लिखा है
परीक्षा शुल्क प्रारंभिक परीक्षा तो वो 100 रुपए ही लगेगा। और नीतीश कुमार कह चुके हैं कि एक बार प्री में दे दिए तो फिर मेंस में लगेगा नहीं, तो मेंस में अलग से फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन पैसा यही 100 रुपए से काम चल जाएगा, दोबारा 100 रुपए देने की जरूरत नहीं है। पिछले बार लोग ज्यादा ज्यादा पैसा दिए थे, तो एक तो 100 रुपया है। लिखा है कि परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन जमा किया जाएगा। और फिर लिखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट, तो क्या लिखा है कि 15/10/2025 से लेके 25/11/2025 तक जमा किया जा सकता है। तो भैया ये डेट याद रखिए, और दिया गया पैसा कभी वापस नहीं किया जाएगा। एग्जाम 2 चरणों में होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि एग्जाम जो है वो 2 चरणों में होगा। क्या है बता दे रहा हूं आपको, ये जो आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम 2 चरण में होगा। एक होगा आपका प्री और एक होगा मेंस, प्री और मेंस, और प्लस जो टाइपिंग वाला होगा उन सभी का टाइपिंग, और अगर स्टेनोग्राफर की कोई पोस्ट है तो स्टेनोग्राफर वाला, वो अलग से आपका टेस्ट होगा, वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। तो ये जो प्री और मेंस का है, तो प्री में जो टोटल सीट है 23,175 गुणे 5, यानी लगभग 25, और 7×5 = 35, 2 37, और 5 एकम 5 3 10, और 5 3 15, 1 16, और 5 गुना 10 1 11, 1,16,000 होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कई लड़के बराबर होंगे, तो लगभग 1,25,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे प्री, और फिर अलग से फॉर्म भराया जाएगा, और फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा। और फिर मेंस के बाद जो भी टाइपिंग वाले टाइपिंग में जाएंगे, और स्टेनो वाले स्टेनो में जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप लोग जरूर भर दीजिएगा इसको। और एग्जाम 2 चरण में होगा। तो एग्जाम में क्या लिखा हुआ है कि ये वस्तुनिष्ठ होगा एग्जाम, यानी ये जो एग्जाम आपका होने वाला है ये MCQ फॉर्मेट में होगा, MCQ फॉर्मेट में होगा। क्या क्या पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो लिखा है कि अधिक आवेदन प्राप्त होने की प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में होगी। यानी एक चीज और लिखा हुआ है कि आप तो जान जाइए कि इस एग्जाम में कम से कम 30 लाख लोग के करीब बैठेंगे लोग, 30 लाख लोग इस परीक्षा में कम से कम आएंगे। अब 30 लाख के हिसाब से समझ लीजिए कि अगर 4 लाख लोगों का एग्जाम एक साथ हो पाता है, तो लगभग 7 चौक 28, ठीक है, लगभग 8 चरणों में परीक्षा होगी। और जब 8 चरणों में परीक्षा होगी तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा, ये बोला गया है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा, याद रखिए सभी लोग, ठीक है। अगला क्या इसमें दिया हुआ है कि लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, और अभ्यर्थियों से पदों की प्राथमिकता प्राप्त की जाएगी। अभी सबका एक साथ होगा। और लिखा है कि समान अंक आने पर अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा, और इसी प्रकार समान अंक और समान उम्र होने पर जिसका नाम ABCD में ऊपर आएगा उसको रखा जाएगा। इसलिए अपने पापा से कहिएगा कि पापा हमारा नाम चेंज करा के ABCD करा दीजिए, कि अगर कभी बराबर हो गया तो आप लोग फंसेंगे नहीं, सब लोग पता लगे सब A वाले आ गए, ठीक है। उसमें भी जो अभिषेक नाम के लोग होंगे उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों होगा अभिषेक वालों को? क्योंकि स्पेलिंग होगा AB, तो ये वाले सबसे पहले आ जाएंगे अभिषेक, ठीक है। और नहीं तो और छोटा कर लीजिए ABHI, आगे कुछ होगा ही नहीं, तो अभिषेक से पहले भी आप आ जाएंगे, ठीक है। अब लिखा गया है कि A to Z लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा में एक सामान्य जो है ज्ञान का पेपर होगा, जिसके निम्नलिखित विषय होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, और मानसिक क्षमता। जो आपका ग्रेजुएशन वाले में है सेम टू सेम वही है, कोर्स का लेवल 19-20 होगा। और लिखा है कि कुल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे, सब MCQ होंगे, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत के लिए 1 अंक की कटौती होगी। यानी 150 गुणे 4 यानी 600 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच, अभी तक का जो ट्रेंड रहा है 50 नंबर में ये, 50 नंबर में ये, और 50 क्वेश्चन ये रहे हैं। इसके हिसाब से आप करते हैं गुणा, तो ये 200 नंबर का, ये 200 नंबर का, और ये 200 नंबर का,
तैयारी लगी लगभग सबकी बराबर ही है, जो वो तैयारी कर रहे हैं ये भी भर दें। तो जो ग्रेजुएट्स हैं वो सब, और जो बेचारे पुलिस में फेल हो गए हैं वो भी भर देना भाई। वैसे पुलिस का और निकला है वो भी भर दो, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम हो गया। और लिखा है अगर हिंदी अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी वाला ही मान्य किया जाएगा। चलो ये परीक्षा की बात है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें यह भी दे रखा है कि जब आप परीक्षा देंगे तो ये प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, और कोई भी स्टूडेंट अपने साथ एक सामान्य अध्ययन का, एक गणित का और एक सामान्य विज्ञान का पेपर किताब लेके जा सकता है। लेकिन वो किताब एनसीईआरटी की होनी चाहिए, बीएसईबी की होनी चाहिए, आईसीएसई और अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही माने होंगे। आप लूसेंट लेके नहीं जाएंगे, लेकिन कई बच्चे लूसेंट लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब जिसका 540 रुपया लगा है उसका 440 लौटेगा नहीं, ठीक। तो ये सारी की सारी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन, समसामयिक, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान, गणित में देखा है कुछ ही चैप्टर हैं, स्पेशली जो चैप्टर आपको दिखाई देंगे ये अरिथमेटिक वाले हैं। इसी तरह मानसिक क्षमता, रीडिंग वाले भी वही हैं जो ग्रेजुएशन वाले पे हैं। तो सेम है सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। और 15 अक्टूबर से और 25 नवंबर के बीच फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। पैसा जमा कर लोगे 25 नवंबर तक, ठीक। तो अब इन सब के लिए पढ़ाई बेटा शुरू कर दीजिए आप लोग, और सभी लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट्स 25 नवंबर के पहले तक का बनवा लो। उसके बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मान्य नहीं होगा। जाइए, और सब आप डॉक्यूमेंट्स बनाने जाएंगे तो डिपार्टमेंट वाले भी 100-200 लेंगे, तो वो भी सब कमाएंगे। तो चुनावी वर्ष चल रहा है, सब लोग पैसा कमाएंगे भाई। चलिए, तो ये हो गया सभी का, ठीक है। चुनावी वर्ष चल रहा है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि घोषणा है, ये सब चीजें देख लेना है। तो इसके लिए हम लोग ने एक बैच भी लॉन्च 7 अक्टूबर से कर ही दे रहे हैं, क्योंकि सबको बराबर पढ़ना है इसमें। ये बैच जो है इसी आधार पे है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आसान होगा। तो ये बैच लॉन्च हो चुका है हम लोग के रवांशु जीएस क्लासेस मोबाइल ऐप पे, नीचे वाला भी बनाए हो।